बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी आनंद कंद सुखधाम, जिनके पद वंदन किए पूरन हो सब काम। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, भगवान जब संसार में आते हैं तो वो मनुष्य का अवतार लेते हैं। अब वो तभी हम लोग उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर वो किसी और उसमें अवतार लें तो हमारी उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो वो जब अवतार लेते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि जो अच्छी रूहें हैं, जो बिछड़ी हुई रूहें हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनको नाम दाम दे के उनका लोक और परलोक सुखी कर दें। उनका जीवन जो है वो 84 लाख योनि से बच के अपना जीवन सफल कर ले। तो हम क्या सोचते हैं, हम जाते तो हैं संत महापुरुषों के दर पे, उनसे जब मिलते हैं तो यही हम सोचते हैं ये भी तो हमारे जैसा एक इंसान ही है। ठीक है, ये भक्ति करते हैं, ये भगवान थोड़ा है। पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर वो आंखें नहीं हैं उनको पहचानने के लिए। जैसे अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण रहते थे तो वो हमेशा यही सोचते थे अर्जुन कि ये भगवान है, भगवान है। पर कई बार वो कंफ्यूज हो जाते थे अर्जुन भी कि भाई भगवान है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जब भगवान ने उन्हें नाम दान दिया और उन्हें अपनी पावर दी तो उनको अपना दर्शन दिया, तो विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन थरथरा उठा और कहता महाराज मैं आपका रूप देख नहीं सकता। तो इसलिए संसार के अंदर हमें जो नाम दाम मिला है, ये नाम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। ये नाम जपेंगे तभी हमें हमारे सतगुरुदेव, हमारे संत महापुरुष, हमारे परमहंस, ये हमें साक्षात भगवान का रूप नजर आएंगे, नहीं तो इंसान ही नजर आते हैं। एक बार 3 आदमी थे और वो 3 आदमी बड़े, एक गुरमुख था, 2 वैसे थे। एक ओवर क्लेवर था, बहुत नटखट था, वो सोचने तमाशबीन जिसे कहते हैं वैसा था। अब वो सारे के सारे उनके प्रोग्राम बना, चलो जी चलते हैं संत महापुरुषों के पास। अब जब गए तो मन के अंदर एक तो तमाशा देखने के लिए गया था, भाई मैं देखता हूँ कि क्या है, कि लोग कहते हैं ये भगवान है तो देख लेते हैं। चलो जी, वहाँ पर तीनों जब गए तो रास्ते में सोचते सोचते बड़ा उनका विचार, उनका ध्यान संत महापुरुषों की शरण में लगा था। तो तुम्हें पता है संत महापुरुष तो भगवान साक्षात होते हैं। उनसे तो संसार की कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। चाहे हम कितना भी छिपा के रख लें तब भी उनसे कोई चीज़ छिप नहीं सकती। उनको पता लग गया कि भगत आ रहे हैं। जब आए तो उन्होंने आते ही अंगूरों का प्रसाद दिया। अब जो गुरमुख था उसने ले लिया, बाकी संगत थी सब ने अंगूरों का प्रसाद ले लिया। अब एक जो दूसरा भगत उनके साथ था वो कहता है कि ये अंगूरों में तो बीज है, मैं तो बीज वाले अंगूर ही नहीं खाता। फिर सोचते सोचते फिर श्री गुरु महाराज ने बोला भाई अंगूर ये प्रसाद है, ले लो। चलो जी, अंगूर का ले लिया प्रसाद। अब तीसरा जो था उसने भी प्रसाद ले लिया। और वो मन में क्या सोचते हैं कि अगर ये भगवान है, जानी जान है और कोई चमत्कार कर सकते हैं, तो एक ने बोला कि आज मेरे अंगूरों में बीज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बीज वाले अंगूर नहीं खाता, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो दूसरा कहने लगा अपने मन ही मन में कि भाई आज देखते हैं ये साक्षात भगवान है या नहीं है। अगर होंगे तो मुझे अंगूर में से चेरी का टेस्ट न आएगा, तो ऐसे लगेगा मैं अंगूर नहीं चेरी खा रहा हूँ। मन ही मन में सोचते रहे। तो जब उन्होंने अंगूर खाए, सब ने खाए तो सारे के अंगूरों में बीज निकले।
जब उसने खाए तो उसके अंगूरों में बीज नहीं था, तो वो कहने लगा मेरे अंगूर में बीज नहीं है। फिर दूसरा खाया, इसमें भी बीज नहीं है। तीसरा खाया, इसमें भी बीज नहीं है। तो देखो उसको नहीं मिले। अब वो जो तीसरा बंदा था वो चुपचाप रहा। जब सबने दिखाए भाई हमारे अंगूरों में तो बीज थे, तो वो सोचने लगा कि देखो भगवान कितने अंतर्यामी हैं। उन्होंने सबको कैसा चमत्कार किया कि सबके अंगूरों में बीज है, उसी अंगूर के गुच्छे में से मुझे तोड़ के दिया और इसके अंदर बीज नहीं है। और जो तीसरा था उससे पूछा संत महापुरुषों ने, बोलो भाई तुम्हारा अंगूर कैसे थे? वो जो तमाशबीन था, नटखट था, अब वो आके तो उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा महाराज आप तो साक्षात भगवान का रूप हो, अंतर्यामी हो, क्योंकि मेरे अंगूर में जो मैं सोच रहा था इसमें तो चेरी का टेस्ट आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं चेरी खा रहा हूँ। तो देखो संत महापुरुष तो सबके दिलों की जानते हैं और सबको ही जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उनके लिए कर देते हैं। अब एक बच्चा था, देखो अब बच्चे के माँ बाप के पास रोज कहता था साइकिल ले दो, साइकिल ले दो। वो कहते हैं पैसे आएंगे तो साइकिल ले देंगे। अब वक्त के बाद काम अच्छा चल गया, पैसे भी आ गए, अब उसको साइकिल नहीं लेके दी। पर वो सत्संग में जाता था तो सत्संग में उसने क्या सुना कि अगर कोई चीज़ कहीं से नहीं मिलती तो आप भगवान के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, आपको वो मिल जाएगी। अब वो तपस्या में बैठ गया। सब लोग उन्हें कहने लगे भाई क्या बात है? वो कहता है मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई तंग मत करो, मैं भगवान से बातचीत करनी है। उन्होंने पूछा भाई तपस्या किस लिए करनी है? कहता है तपस्या इसलिए करनी है कि मुझे साइकिल मिल जाए। तो उसको बहुत उन्होंने समझाया पर नहीं, वो कहने लगा कि मुझे तो तपस्या करनी है। फिर कोई गुरमुख आया, वो कहता है चलो साइकिल तो मिल जाएगी, आज संत महापुरुषों का सत्संग है, वहाँ सत्संग में चलते हैं, तो सत्संग में आप सुनोगे तो आपको जरूर साइकिल मिल जाएगी। जब वो सत्संग सुनने के लिए गए तो वहाँ पे सत्संग क्या चल रहा था कि जो बच्चा अपने माँ बाप के हुक्म में चलता है, उनका कहना मानता है और उस बच्चे को संसार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर चीज़ उसे मिल जाती है। तो जैसे बच्चा ने सुना, वो कहता है मैं तो अपने माँ बाप से रूठ के आया हूँ, मेरी तो कोई बात हुई नहीं तो मुझे तो मिल नहीं रही, तो फिर अब क्या किया जाए? संत महापुरुषों ने सत्संग में बताया कि माँ बाप जो हैं वो तुम्हारे दूसरे भगवान हैं। उनके जितनी सेवा उनकी करोगे, उनके हुक्म में चलोगे, उनकी कहना मानोगे, तो आप देखो कोई कमी नहीं रहेगी। तो जब वो बच्चे ने सारा अच्छी तरह से सत्संग सुना और सुन के अपने माँ बाप से कहने लगा कि माँ बाप अपने फादर से कहने लगा कि देखो मैंने आपसे जो भी आज तक गलतियाँ की हैं मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे रूठा हुआ नहीं हूँ और जो आप बोलेंगे तो मैं आपके हुक्म में चलूँगा, आपका कहना मानूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो भी आप कहोगे मैं करूँगा। तो माँ बाप दोनों बड़े खुश हो गए। जब खुश हो गए तो उन्होंने 2-4 दिन देखा कि भाई अब तो ये बड़ी सेवा कर रहा है और हर कहना मान रहा है, तो उन्होंने आपस में सलाह की कि बच्चे को साइकिल लेके देनी चाहिए। तो देखो उस बच्चे को साइकिल मिल गई। ऐसे ही संसार के अंदर अगर तुम विश्वास के साथ कोई भी काम करोगे, उनके हुक्म में चलोगे भगवान के, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अब एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका आपस में रोज झगड़ा होता था। अब वो झगड़ा होता था तो वो बड़े परेशान थे कि यार झगड़ा हमारा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, ये कैसे ख़त्म करें। तो जो औरत थी वो बड़ी भक्तानी थी। अब औरत कहने लगी अपने हस्बैंड को कि सत्संग में चलो, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, मैं आपको कोई तंग तो करती नहीं हूँ, आपको कुछ कहती नहीं हूँ, तो आप सत्संग जाया करो, आपका ठीक हो जाएगा। जब सत्संग में गए तो वहाँ पे संत महापुरुष सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग में क्या चल रहा था कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो सब मिल के परिवार
इकट्ठा रहता है और मिल के एक दूसरे की बात मानते हैं, वो घर एक स्वर्ग होता है। उसके अंदर संसार की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा रहता है तो वहाँ पे चीज़ें होती हुई भी खराब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो वहाँ पर रामायण का भी एक दोहा है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो देखो, उन्होंने सत्संग सुना और सत्संग सुन के और घर पे आके तो उन्होंने परिवार के अंदर एक मीटिंग की सब बच्चों के साथ और सबके साथ। अगर आपके अंदर कोई भी बात है, किसी ने गुस्सा नहीं खाना, प्यार के साथ आप बताओ, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। सब ने आपस में जब एक जैसा बन के तो अपने घर को एक यूनिटी बना ली, तो हर उस परिवार के अंदर जो रोज़ झगड़ा होता था वो झगड़ा ख़त्म हो गया। और देखो कि संसार के अंदर संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, हमें हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। हमारे लिए जो उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुषों ने कहा ये 5 नियम हर घर के अंदर होने चाहिए। जहाँ पर ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ और तंदुरुस्ती और संसार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उनका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा, क्योंकि उनको संसार के अंदर चीज़ें नहीं मांगनी पड़ेंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नियमों में इतनी ताकत है कि सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हारी हर इच्छा अपने आप पूरी होती चली जाएगी। तो देखो, हमारे लिए उन्होंने जगह जगह सत्संग के आश्रम बना दिए हैं। हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा मन निर्मल होगा, वहीं से हमें ज्ञान मिलेगा। तो जितना हम सत्संग में जाएंगे उतना ही हमारे पास खुशियाँ आएंगी, क्योंकि सत्संग जो है ये एक जस्ट लाइक स्कूल है। अब वहाँ पे जाएंगे तो पढ़ेंगे तो हमें कुछ ज्ञान होगा। तो इसलिए हमें सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। जब सत्संग पे जाए तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए भाई हम तो सत्संग में आ गए हैं, ध्यान हमारा कहीं और हो। उस सत्संग को पूरे ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी और संसार की सब खुशियाँ जो हैं आपके परिवार में आ जाएंगी और आपका लोक और परलोक आपका दोनों सुखी हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि देखो, ये मनुष्य देह है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज है, 1 मिनट बाद ये रहे या ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम आपको गारंटी देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जितना ज़्यादा नाम जपोगे तो आपका लोक और परलोक की हम गारंटी देते हैं। आपको ये 84 लाख योनि से बचा लेंगे, ये दुखों से बचा लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। हम जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हमारे परिवार में भी खुशी होगी और हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी से बीतेगा, खुशी से बीतेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।